ओम शांति। हम सभी के बीच में आज पधारे हैं आदरणीय शीलू दीदी जी। हम सब एक हाथ की अव्यक्त ताली से आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करते हैं। मैं समझती हूँ दीदी जी का परिचय प्राप्त करें। दीदी जी का बहुत ही अच्छा आज तीनों ही दिन के लिए हमें बहुत अच्छा लक्ष्य उद्देश्य स्पष्ट करेंगे। जब भी मधुबन में आते हैं तो आदरणीय शीलू दीदी जी से तो हम सभी लाभान्वित होते ही हैं। अगर दीदी कहीं नहीं मिलते तो ऐसे लगता है कुछ कमी पड़ रही है, ऐसे होता है ना। तो आज ऐसी विशेष हस्ती हम सभी को 3 दिन जो हम यहाँ पर रहेंगे किस लक्ष्य को साथ लेकर के चलेंगे ताकि हमारी साधना सफल हो। दीदी का परिचय इस प्रकार है। 1969 में दीदी ने स्नातक करने के पश्चात 21 साल की छोटी आयु में ही जैसे ही ग्रेजुएट हुए और तुरंत अपना जीवन बाबा के यज्ञ के अंदर समर्पित किया। आप 1970 से लेकर के 1974 तक बेंगलोर, काठमांडू, हैदराबाद, मुंबई आदि सेवाओं पर रहे और 1974 से 76 2 साल के लिए आप अफ्रीकी देशों में मॉरिशस आदि अनेक स्थानों के ऊपर बाबा के सेंटर खोलने के लिए निमित्त बने। 1976 से आप यहाँ ही हैं, मधुबन हेडक्वार्टर में ही रह करके हजारों लाखों आत्माओं को आज दिन तक आपने शिविर कराई है और अभी तक भी सारे विश्व में से हर साल हजारों भाई बहनें आते हैं और आपसे शिविर का लाभ लेकर के जाते हैं। आपने 5 ही महाद्वीपों में विश्व के 75 से भी अधिक देशों के अंदर यात्राएं की हुई हैं। सारे वर्ल्ड के 75 देशों से भी ज्यादा देशों में आपने जाकर के अनेक आत्माओं को बाबा का ज्ञान ईश्वरीय संदेश सुनाया है। आप हिंदी, अंग्रेजी तथा सिंधी भाषा के कुशल वक्ता भी हैं और एक अच्छे अनुवादक भी हैं। हर समय जब बाप दादा आते हैं हम सभी देखते हैं कि डबल विदेशी आपके द्वारा ही बाबा का ट्रांसलेशन प्राप्त करते हैं। एजुकेशन विंग के आप जोनल हेडक्वार्टर कोऑर्डिनेटर हैं और आपके प्रवचन जी टीवी, आस्था, संस्कार, पीस ऑफ माइंड आदि के ऊपर आते रहते हैं। आज हम सभी सुनेंगे दीदी जी से भट्ठी का लक्ष्य एवं उद्देश्य। आदरणीय शीलू दीदी जी। ओम शांति। मधुबन बेहद घर में प्यारे बाप दादा, सर्व दादियां, सर्व मधुबन निवासी भाई बहनों की ओर से आप सभी का बहुत 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 स्वागत है। अब तेली ताली बजाओ ना भले अपने लिए। मधुबन तपोभूमि है, वरदान भूमि है, परिवर्तन भूमि है। यहाँ बाबा मम्मा ने, सब दादियों ने कितनी तपस्या की होगी और आप भाई बहनें भी मधुबन में भट्ठी करने आते हैं तो कितनी तपस्या यहाँ चलती रहती है। वो तपस्या का वातावरण यहाँ बना हुआ है। जो भी आत्माएं यहाँ आती है वो एक अलौकिक अनुभव करके जाती है।
दुनिया से बिल्कुल दूर वाइब्रेशंस यहाँ के हैं, बिल्कुल ही अलग, जो दुनिया में कहीं नहीं है। ये महसूसता आत्माएं यहाँ से करके जाती है। तो आप सबका कितना बड़ा सौभाग्य है, क्योंकि आपको यह मौका मिला है यहाँ बट्ठी करने का। आप में से कितनी और भी भाई बहनें होंगे जिनकी बहुत इच्छा होगी बट्ठी में आने की, लेकिन उनका नंबर नहीं लगा और आपका लग गया। और ऐसे भी होगा कि नंबर भी लगा, लेकिन ऐन समय पर वो नहीं आ सके कोई कारणवश, तो उनका कैंसिल हो गया और उनकी जगह किसी और ने ले लिया जिनको मन चित्त में भी नहीं था और उनका नंबर लग गया। तो हम कहते हैं चाहे लिस्ट में था नाम नहीं था, पर जो यहाँ पहुँचे वो बहुत 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 भाग्यशाली है, क्योंकि अगले ये 3-4 दिन आप बिल्कुल दुनिया की निगाहों से दूर रहेंगे। एक अलग ही दुनिया में अपने आप को महसूस करेंगे। आप में से ऐसे भी भाई बहने होंगे जो कुछ सालों से ज्ञान में तो चलते हैं, लेकिन पांडव भवन मधुबन में रहने का कभी चांस नहीं लिया, क्योंकि आते हैं शांतिवन में आते हैं, बाबा से मिलके चले जाते हैं, या 4 धाम की यात्रा करने भी आते होंगे, लेकिन यहाँ रहने का मौका नहीं मिला। तो ऐसे हाथ उठाएं जो कभी पहले रहे हैं। अच्छा, अरे इतने सारे ही लगभग। अच्छा, और जो पहले रहे हैं यहाँ वो हाथ उठाएं, थोड़े से जो पुराने होंगे, क्योंकि पहले तो केवल यही था पांडव भवन, फिर ज्ञान सरोवर बना, फिर शांतिवन बना। तो पहले आते थे तो पांडव भवन में ही रहते थे, ज्ञान सरोवर में भी रहने का मौका नहीं मिला होगा जब से बना, क्योंकि वहाँ तो शिविर के, वहाँ तो कॉन्फ्रेंसेस या विंग्स के प्रोग्राम चलते हैं, और शांतिवन में तो सभी रहते हैं। तो इसीलिए पांडव भवन में रहने का मौका मिला है, ये भी बहुत बड़ा सौभाग्य है। मधुबन आना ही सौभाग्य है, और उसमें पांडव भवन में रहना कितना बड़ा सौभाग्य है। तो यहाँ पर आप ये अगले 3-4 दिन आपकी क्या दिनचर्या होगी वो तो आपको तृप्ति बहन ने सुनाया। अपना परिचय दिया आपने कि नहीं? अच्छा, आपका भी परिचय लेंगे, क्योंकि तृप्ति बहन भी हर साल कई बार तो एक ग्रुप, कई बार 2 ग्रुप भी लेती है। आपकी जो टीचर्स हैं वो तो आपके क्लासेस कराते हैं, आपको पालना देती है, लेकिन यहाँ बट्ठी में ऐसा सोचा गया कि दूसरे किसी जोन से, दूसरे किसी सेंटर से बहनें यहाँ पर पूरा कंट्रोल करें। आपकी बहनें तो वहाँ करती है, वो अनुभव तो आपके पास है, तो इनका भी आप अनुभव सुनना। बहुत ही सुंदर अनुभव है, कैसे सूरत में आप रहते हैं और कितनी बड़ी एरिया आप संभालते हैं। बहुत स्टूडेंट्स हैं इनके पास भी, बहुत सुंदर सेंटर भी है, तो इसीलिए इनका भी आप अपना अनुभव भी सुनाना। और ये भी इनके साथी है। आपका नाम? जेमिना। अच्छा, ये आप भी इनके साथ ही रहते हैं, और बहुत स्टूडेंट्स भी इनके बड़े पावरफुल योग युक्त आत्माएं हैं, तो वो भी आते रहते हैं। तो आप सभी मोहाली और उसके आसपास के होंगे ना। हम पिछले साल हिमाचल के टूर पर गए थे, तो मोहाली आए थे। जिन्होंने उस समय हमको देखा था हाथ उठाएं, क्लास भी शायद करा था, सारे आए थे। अच्छा, मोहाली गए थे हम पिछले साल, हिमाचल के टूर पर गए थे, तो वापसी में मोहाली गए थे, फिर वहाँ से चंडीगढ़ गए ना, ऐसे था। 21 जून चंडीगढ़ में किया था,
और उसके पहले मोहाली आए थे। तो बहुत अच्छा प्रोग्राम था, कैसे बिल्कुल टाइट प्रोग्राम, लेकिन कहा नहीं आपको क्लास जरूर कराना है तो सभी भाई बहनों से मिले थे और कैसे भाग भाग कर सभी आए थे। तो बहुत अच्छा लगा मोहाली में आकर। मोहाली नाम सुनते ही वो क्रिकेट मैच याद आ जाती है वहाँ का स्टेडियम, और वहाँ पर बहुत इंडिया वाले जीतते हैं ना कि नहीं है? तो मोहाली, तो इसीलिए मोहाली तो विश्व प्रसिद्ध हो गया है, क्योंकि इंटरनेशनल मैचेस भी वहाँ होती है मोहाली में, क्रिकेट मैचेस। तो नाम तो सभी जानते होंगे जो क्रिकेट के प्रेमी हैं, तो इसीलिए मोहाली तो प्रसिद्ध है ही स्थान। तो आप बाबा के घर आए हो, अवश्य बहुत ऊंचा लक्ष्य लेकर के आए होंगे। आपको आते ही अकोमोडेशन तो मिली, लेकिन साथ साथ ये विजय माला भी पहनाई गई। ये विजय माला है ना आपकी, और इस विजय माला में एक आपको ठप्पा भी लगाया, जो बैज आपको दिया गया ये ठप्पा है जैसे। तो इसमें क्या लिखा है? योग तपस्या भट्ठी। योग तपस्या भट्ठी लिखा है ना? हाँ, क्या लिखा है? पढ़ा आप तो ने क्या लिखा है? हैं? फरिश्ता स्वरूप योग तपस्या भट्ठी। तो देखो, वास्तव में हमारा उद्देश्य तो यही है कि संगम युग पर हमें फरिश्ता बनना है, और उसके लिए लक्ष्य है कि योग तपस्या भट्ठी करनी है, क्योंकि इस योग तपस्या भट्ठी से ही फरिश्ता स्वरूप बनेंगे। घर जाना है। रोज मुरली में बाबा हम बच्चों को याद दिलाते हैं कि बच्चे घर चलना है, घर चलना है, घर चलना है। इस समय सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, छोटे बड़े सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, सबको घर चलना है। तो उस दिन तो बाबा ने कहा कि बाकी तो सब मच्छरों सदृश जाएंगे, एक झुंड में सब जाएंगे बाराती बन करके, लेकिन हम बच्चे कैसे जाएंगे? बाराती बन के मच्छरों सदृश जाएंगे या साथी बन करके सजनी बन के जाएंगे? क्या करेंगे? हाँ, क्योंकि वो तो बाराती होंगे ना सारे जो जाएंगे, लेकिन हम सजनी बन के जाएंगे। और कैसे जाएंगे? यहाँ से मक्खन से बाल, बिल्कुल बिना कोई तकलीफ, बिना कोई कष्ट। बाबा मक्खन से बाल कहते हैं, जैसे मक्खन से बाल कैसे सहज निकल आता है। अगर मक्खन में बाल पड़ गया हो तो बस ऐसे करो निकल आएगा, पर रोटी में बाल पड़ा हो, सब्जी में बाल पड़ा हो, होता है ना कई बार, तो कई बार रोटी में बाल पड़ा तो टुकड़ा टुकड़ा करके निकलता है। उससे थोड़ा कठिन, थोड़ा सहज सब्जी में, पर मक्खन में तो कैसे जाएंगे हम आत्माएं वापस अपने घर मक्खन से बाल? धर्मराजपुरी की सजाएं तो नहीं खाएंगे ना बीच में कि वो खा के जानी है? नहीं, सजनियां होंगी तो क्यों खाएंगे, बाराती होंगे तो जरूर खाएंगे। तो इसीलिए सजनी होके जाना है, साथी होकर के जाना है, तो फरिश्ता होना पड़ेगा, क्योंकि फरिश्ते ही फिर साथी होकर के बाबा के पास परम धाम में बाबा के नजदीक जाकर के विराजमान हो जाएंगे। हाँ, झाड़ में शिव बाबा के नजदीक कौन सी आत्माएं होंगी जो इतनी नजदीक यहाँ भी होंगी बाबा के, वो उतनी नजदीक परम धाम में भी होंगी। जो सजनी बन के जाएंगी, जो साथी बन के जाएंगी, वही नजदीक होगी। तो इसीलिए संगम युग का हमारा यही लक्ष्य है कि फरिश्ता बनना है। पर फरिश्ता बनने से पहले संपूर्ण बनना है, संपन्न बनना है। कोई भी दाग न रहे, कोई भी त्रुटि न रहे, कोई भी कमी न रहे। बड़े बड़े विकारों की तो बात ही खत्म हो गई, वो तो नहीं सताते ना। बड़े बड़े विकार तो दुनिया में तो उनका ही राज्य है, लेकिन ब्राह्मण बनने के बाद ये बड़े बड़े विकार तो नहीं सताते ना।
कोई कहे कि नहीं मुझे अभी तक काम विकार सता रहा है, या क्रोध को मैंने अभी तक जीता नहीं है, लोभ भी मेरे पास बहुत है, मोह तो मकड़ी की तरह मैं जैसे फंसी हुई हूँ, या अहंकार है, अब उनसे तो परे हो गए ना। सब महसूस करते कि परे हो गए, या थोड़ा थोड़ा वो भी है नहीं। तो विकार तो चलो सब गए, मोटा मोटा रूप जो बड़ा बड़ा विकराल रूप है रावण का, वो तो नहीं होगा। लेकिन फिर बाबा कहते हैं कुछ न कुछ अवगुण है, कोई न कोई अवगुण है, तो अवगुण भी तो निकालनी है। फिर चलो इतने बड़े बड़े अवगुण भी न हो, पर छोटी छोटी कमियां, कमजोरियां, व्यर्थ बातें, तो वो भी तो विघ्न है ना। और वो विघ्न भी हमें न्यारा बनने नहीं देते, फरिश्ता को कभी बनने नहीं देंगे। इसीलिए फरिश्ता बनना है तो पहले संपन्न बनना है, संपूर्ण बनना है, और उसके पहले फिर न्यारा बनना है। जितना ही न्यारा उतना ही फिर प्रभु का प्यारा। वो तब वो बनेंगे भी तो संपन्न संपूर्ण बनेंगे, फिर फरिश्ता बनेंगे। तो ये जो 3-4 दिन आपको बट्ठी के मिले हैं, ये सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, अपनी आत्मनिरीक्षण करने के लिए भी मिले हैं। तो योग तपस्या या बट्ठी माना पहले तो आत्म निरीक्षण करना है। वो क्या क्या मेरे अंदर अभी तक कमियां हैं, क्या क्या अभी तक मेरे अंदर अवगुण हैं या व्यर्थ हैं, जिसको हमें निकालना है। तो वो आत्मनिरीक्षण करना, आत्मविश्लेषण करना, क्योंकि विश्लेषण भी करना होगा। कई समझते हैं कि ये तो जरूरी है ना, ये तो होगा ही, लेकिन विश्लेषण करेंगे तो पता चलेगा कि ये भी हमारे लिए एक विघ्न है, रुकावट है, एक बंधन है, बोझा है, जो हमें नीचे ले आता है। इसीलिए आत्मनिरीक्षण करके, आत्मविश्लेषण करके फिर आत्मसंयम करना जरूरी होगा। और आत्मसंयम कैसे किया जाता है? जो बाबा कहते हैं 3 बिंदी लगाओ, तो उससे ऑटोमेटिकली आत्मसंयम हो जाता है। क्योंकि व्यर्थ बहुत चलता है, और व्यर्थ को खत्म करने के लिए बाबा ने 3 बिंदी का ज्ञान दिया है। जैसे ही व्यर्थ चले, मैं आत्मा बिंदी, मैं बाबा की, बाबा बिंदी, और जो हुआ ड्रामा, ड्रामा बिंदी। तो ये 3 बिंदी लगाई, व्यर्थ खत्म। और जैसे ही व्यर्थ खत्म होगा तो हमारा समय, श्वास, संकल्प शक्ति कितनी बच जाएगी। जो व्यर्थ में वो भी सब व्यर्थ जाता है, व्यर्थ सोच में। तो जैसे ही आत्म संयम हुआ, तब महसूस होगा कि मैं आत्मा तो कितनी शुद्ध हूँ, कितनी शुद्ध हूँ, इतनी अच्छा हूँ, इतनी पवित्र हूँ। और इतनी पवित्र हूँ तो थोड़ा भी दाग अच्छा नहीं लगेगा। जैसे सफेद, एकदम सफेद सफेद वस्त्र धारण करते हैं, तो जरा सा दाग लग जाए तो अच्छा लगता है। हाँ, कोई कहे कि आपका इस शर्ट पर या इस पर दाग है, आप कहेंगे क्यों दाग को देखते हो, बाकी सब देखो ना, उसको क्यों देखते हो? अरे इतना सारा सफेद, वो छोटा सा दाग भी क्यों? होता है ना। वैसे तो कहेंगे भाई लोगों को नेगेटिव देखने की आदत है, और सचमुच देखा भी जाता है, चाहे कितने भी गुण क्यों ना हो, पर अगर एक अवगुण होगा ना, वही दिखाई देता है। वो एक ही अवगुण होगा, भले एक ही होगा और है ही नहीं, सब गुण है, पर वो एक अवगुण दिखाई देगा और उसी का ही वर्णन होगा, फलाना फलानी, पता है ऐसे। और बाकी कितने सारे गुण है, उसका तो वर्णन बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि अवगुण देखने की आदत है लोगों को। और बाबा हमें कहते हैं अवगुण तो देखने नहीं है, गुण देखने हैं। लेकिन अवगुण देखने नहीं है, गुण देखने, वो तो बहुत सुंदर बात है।
पर अवगुण भी हो क्यों? तो एक छोटा सा भी दाग अच्छा नहीं लगता, तो वो एक अवगुण भी तो एक दाग है ना। कोई तो फिर भी अंगुली उठाएगा, हाँ इसके अंदर थोड़ा गुस्सा है, इसके अंदर थोड़ा आवेश है, चलो गुस्सा न सही, थोड़ा जोश है। आंख से ही दिखाएंगे, भले मुख से कुछ नहीं बोलेंगे, आंख से ही होता है ना गुस्सा, आंख से भी दिखाई देता है। मुख से तो बहुत होता है, लेकिन आंख से भी दिखाई देता है। और फिर आंख से, मुख से, फिर मुख के बाद हाथ से, फिर पैर से, ऐसे भी होता है ना। क्या नहीं होता, कैसे पैर भी मारते हैं, लात मारते हैं, क्या नहीं करते हैं। और आजकल तो गुस्से में तो इंसान कहाँ से कहाँ पहुंच जाता है, वर्णन करने की जरूरत ही नहीं है। तो बाबा हमें कहते वो सब तो अब है ही नहीं, लेकिन ये छोटे छोटे अवगुण भी क्यों, चलो बहुत ज्यादा नहीं, पर एक बार भी थोड़ा जोश दिखा दिया तो वो भी क्यों। हर एक आत्मा का अपना अपना पार्ट है। हमें तो लॉ हाथ में लेने की कोई आवश्यकता नहीं। सरकार भी कहती है कानून को हाथ में मत लो, आप अगर कुछ है तो आप रिपोर्ट करो, कानून को अपने हाथ में मत लो, क्योंकि कानून को अपने हाथ में लिया तो दोषी हम बन जाएंगे, भले दूसरा कितना भी दोषी क्यों ना हो, पर कानून को हमने हाथ में क्यों लिया तो हमारा दोष और बड़ा हो जाएगा। तो इसीलिए हर एक आत्मा का अपना अपना पार्ट है, पर मेरा पार्ट क्या है कि हर एक को शुभ भावना, शुभकामना देना, हर एक के प्रति शुभ भावनाएं, शुभकामनाएं। और देखा गया है शुभ भावना, शुभकामना हम रखते हैं तो उस आत्मा में भी परिवर्तन करने की शक्ति आ जाती है। अगर हम उसके बारे में व्यर्थ ही सोचते हैं तो उसमें भी परिवर्तन करने की शक्ति कहाँ से आएगी। हमारे भी व्यर्थ चले, उसको भी व्यर्थ ही चलेंगे, क्योंकि शक्ति चाहिए परिवर्तन करने के लिए। और वो शक्ति कहाँ से आएगी, जब हमारे अंदर शुभ भावना, शुभकामना होगी कि ये भी बदल जाए, ये भी बदल जाए, तो सचमुच वो बदल जाता है। कई बार ऐसे होता है कि आपका वो कोई व्यक्ति आपने उसको काम दिया, अब वो काम नहीं कर रहा है तो थोड़ा गुस्सा आ जाता है। आपको कितनी बार कहा ये करो, आपने अभी तक नहीं किया। अब आप उसमें मनसा शक्ति यूज कर सकते हो कि अवश्य करेगा, जरूर करेगा, ये बहुत समझदार है, करेगा करेगा। अब ये शुभ भावना आपने रखी, और जैसे ही आपने शुभ भावना रखी उसको आएगा मुझे करना है, मुझे करना है, मुझे करना है। अगर आपने कह दिया इतनी बार का अभी तक नहीं किया कि नहीं करूंगा, ठीक सीधा कह देगा नहीं करूंगा। अब आप उसको क्या कर सकते हो, थप्पड़ मारोगे, गुस्सा करोगे, नहीं करेगा। अब आप किसको जबरदस्ती तो कुछ भी नहीं कर सकते हो। आज दुनिया में है कोई इसको जबरदस्ती करवाओ, कुछ भी नहीं। छोड़, अपने बच्चे भी नहीं मानते, दूसरों की तो बात ही छोड़ो, अपने बच्चों पर तो आपका अधिकार हो सकता है, पर आजकल वो भी नहीं। हाँ, किसी ने एक बड़ी अच्छी बात हमको कही कि ये हम लोग, ये जो आयु के हैं भाई, हम लोग इस समय की आयु के जो भी हैं, हम लोगों की ये विशेषता है कि बड़ों का भी हमने बहुत कहना माना, जो बड़ों ने कहा मानते रहे, लेकिन छोटों का भी कहना मानना पड़ता है। हम छोटों को कहे और वो हमारा माने, ये जरूरी नहीं है। तो छोटों का भी मानो और बड़ों का भी मानो, तो हम जैसे बीच में सैंडविच हो गए ये उम्र वाले, क्योंकि छोटे समझते हम भी कोई कम थोड़ी है, बहुत पढ़ाई कर लेते हैं, इंटेलिजेंट हो जाते हैं। बच्चों को क्या नहीं आता, माँ बाप तो कहेंगे तो जैसे बुद्धू है, लेकिन परंतु हम उस प्रकार से अपने आप को परिवर्तन कर रहे हैं। हमें शुभ भावना है, शुभकामना है, तो देखो हम भी खुश और वो भी खुश। हम अपना फर्ज निभाएं, आगे उसकी तकदीर, क्योंकि उस आत्मा का क्या भाग्य है, आत्मा क्या पूर्व का लेकर आई है, वो तो पता ही नहीं है ना। इसीलिए ये अपना फर्ज निभाना है, पर बाकी तो उसका अपना भाग्य है, आप कुछ नहीं कर सकते हो। तो इसीलिए मुझे क्या करना है, बस वही बाबा कहते अपने आप को देखो, इसको ये करना है, इसको ये करना है।
हाँ? फिर दूसरे को कॉपी भी नहीं करना है। अभी अमृत वेले उठना है, आप 4-6 के कमरे में है, हम तो उठ गए, ये अभी तक नहीं उठी, ये अभी तक नहीं उठी, किसी को देखना नहीं है। आप उठे, आप आ गए। वो जाने अगर वो रात को कहा उसने मुझे उठाना जगाना तो भले जगाओ, पर कहा कुछ नहीं और आप कभी तक नहीं उठी, उठो उठो, अरे सोने दो, तो आपको क्या दुआएं देगा? आप उठाएंगे उनको, दुआएं मिलेगी, उसकी दुआएं मिलेगी। कोई की तो दुआएं मिल सकती, अच्छा हुआ, थैंक यू आपने उठाया, परंतु अभी तक उसकी नींद है और आप जबरदस्ती उठाया उसको, तो क्या होगा? दुआएं मिलेगी। इसीलिए किसी को भी नहीं, आप अपने पुरुषार्थ में रहो। तो इसलिए जो करेगा सो पाएगा। हर एक को पता है मुझे क्या करना है, जिसलिए हम आए हैं। इसीलिए किसी को नहीं देखना है, ये बात क्यों कर रही है, इनको शांत रहना है। बस हम शांत रहेंगे, हमारे से वो आत्मा प्रेरणा लेगी। हाँ, ये शांत नहीं रहता, ये शांत नहीं रहता, किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं। पहले तो साइलेंस का बैज लगाते थे। साइलेंस का बैज माना, इसने साइलेंस का बैज लगा, अब इनसे कोई बात नहीं करो। तो एक हंसी की बात सुनाते, एक विदेशी भाई था, साइलेंस का बैज लगाकर घूम रहा था। अब विदेशी थोड़े रमणीक होते, रमणीक था, तो इतना बात करो, तो मैंने उसको कहा, भाई जी आप साइलेंस का बैज लगाया और आप इतनी बातें करते हो। कहता ये मेरे लिए थोड़ी है, मैं थोड़ी देख सकता हूँ क्या आप लगाया, ये तो दूसरों का काम है ना, मेरे से बात नहीं करना। वो क्यों करते हैं? दूसरे करे, पर आपने साइलेंस का बैज लगाया है तो आपको ध्यान रखना है या दूसरे ध्यान रखे कि आपसे बात न करे। तो देखो हर एक में दोषी कौन? दूसरे, मैं नहीं। तो इसीलिए बाबा कहते हैं खुद को देखना है। जब खुद को हम देखेंगे, अपना निरीक्षण किया, विश्लेषण किया, फिर संयम रखा, तो वो बोध होगा कि मैं आत्मा कितनी शुद्ध हूँ, कितनी शुद्ध हूँ। वो मेरी शुद्धि ही मेरी शक्ति है। और बाबा ने हमें इतना ऊंचा लक्ष्य दिया है। भविष्य में तो हमें लक्ष्य तो मिला है, लेकिन वर्तमान का भी जो शुद्धि का लक्ष्य मिला है, पवित्र फरिश्ते कितने पवित्र हैं। फरिश्ता माना केवल फर्श से रिश्ता नहीं, फरिश्ता माना सदा उड़ता हुआ, सदा हल्का, सदा न्यारा, सदा दाता। ये स्थिति होती है फरिश्ते की। फरिश्ते को खुद के लिए कुछ नहीं चाहिए, खुद की कोई डिमांड नहीं है, बस देने की भावना होती है, देना है, देना है, देना है। तो जब ये भावना जागृत हो, दातापने की स्थिति हो, बड़ा दिल हो, हर एक को माफ कर सको, भूल जाओ, भूलने की शक्ति हो, तो देखो क्यों नहीं बनेंगे फरिश्ता? जरूर बन सकते हैं। कोई कुछ कितना भी कहे, लेकिन बाबा कहते हैं मुझ सदा ये लक्ष्य रखो, मुझे फरिश्ता बनना है, मुझे फरिश्ता बनना है। और उसके लिए ये योग तपस्या बैठी है। योग तपस्या बैठी, तपस्या बहुत बड़ी चीज है। योग से भी और ऊंचा शब्द है तपस्या। और उस तपस्या में और शक्ति बढ़ती है जब बट्ठी कहते हैं। देखो बट्ठी का मतलब क्या है? जब यज्ञ की शुरुआत हुई तो उस समय ब्रह्मा कुमारी संस्था या ईश्वरीय विश्वविद्यालय ये नाम नहीं था। सबसे पहले तो ओम की ध्वनि करते थे सब। बाबा भी ओम कहते थे, मम्मा भी ओम कहती थी, सब ओम की ध्वनि करते थे। ओ इतना लंबा ओम खींचते थे। और जैसे ये ओम की ध्वनि चलती थी तो वह सारे ध्यान में चले जाते थे। ओम की ध्वनि हुई और पूरा जो भी सत्संग होता था वह सब ध्यान में चले गए। इसलिए वो संगठन का नाम रखा ओम मंडली, है ना। ओम की मंडली है ये, क्योंकि सब ओम करते थे। फिर बाबा गीत लिखते थे तो मम्मा को देते थे। मम्मा तर्ज निकाल करके गाती थी। मम्मा की आवाज बहुत सुरीली थी, सितार बजाती थी, हारमोनियम बजाती थी, तो मम्मा गाती थी।
बाबा लिखते थे, गीत बनाकर देते थे, तो भजन मंडली जैसे वो शुरू हो गई। कि शुरू में बाबा ने ऐसे ही तो आत्माओं को खींचा, फिर साक्षात्कार से खींचा, और जैसे आते गए बाबा के पास समर्पित होते गए, फिर बट्ठी बनी। तो पहले ओम मंडली नाम पड़ा, फिर बट्ठी बनी, और उस बट्ठी को फिर यज्ञ कहा, यज्ञ। तो बट्ठी और यज्ञ ये दो शब्द यूज होते थे शुरू में। तो यज्ञ क्यों? यज्ञ का मतलब क्या है? स्वाहा स्वाहा स्वाहा। खुद भी स्वाहा करो और दूसरों से भी कराओ स्वाहा, तब वो यज्ञ होता है। और उसमें जो यज्ञ में रहते हैं या यज्ञ चलाते हैं वो तो पवित्र ब्राह्मण कहलाएंगे। पवित्र ब्राह्मण ही यज्ञ चला सकते हैं, वही यज्ञ की पालना कर सकते हैं। तो बस समर्पित होते गए और यज्ञ चला, और उसमें बट्ठी बनी। बट्ठी माना बाकी सब तरफ से अलग। 14 साल किसी का मुंह नहीं देखा, दुनिया की निगाहों से एकदम दूर थे। हालांकि उन 14 सालों में दुनिया में कितना बड़ा परिवर्तन आया, क्या नहीं दुख हुआ दुनिया में। इतने सारे इतना बड़ा विश्व युद्ध हुआ जब ये बट्ठी चल रही थी कराची में, इतने लाखों लोग मारे गए उस विश्व युद्ध में। लेकिन बाबा के बच्चे कैसे बाबा की गोद में थे। न्यूज ही नहीं मिलती थी। क्या न्यूज मिलती थी? कुछ भी नहीं। नो न्यूज इज गुड न्यूज, है ना। अभी तो देखो थोड़ी थोड़ी बात कुछ भी जरा सी होती है, इतनी न्यूज सारी दुनिया में फैल जाती है, क्योंकि मीडिया इतना आजकल पावरफुल है, कुछ भी छिपता नहीं है। पर उस समय तो बिल्कुल दुनिया की निगाहों से थी ये बहनें, और किसी का मुंह नहीं देखना, बस आपस में ही रहते थे। सवेरे सवेरे क्लिफ्टन बीच पर जाते थे, सागर के किनारे बैठे, कोई नहीं आता था उस समय, और बस तपस्या की, एक्सरसाइज थोड़ी की और वापस आए और यज्ञ के अंदर ही रहे। तो वो जो उनकी तपस्या थी इतनी फलीभूत हुई ना, तभी तो देखो कैसे भारत में आकर के इतना सारा सब कुछ तैयार हुआ, इतने सेंटर्स खुले, ये सब उनकी तपस्या का फल था। अगर दादियों ने ये 14 साल तपस्या नहीं की होती तो आप समझ सकते इतनी जल्दी सेंटर्स खुलते होते भारत के अंदर? कहाँ खुलते? इतनी ताकत बाबा ने सबको भेजा, जाओ आपने जो तपस्या की है, जो पाया है, सब बांटो। और सेवा केंद्र खुलते गए, सब दादियां अलग अलग स्थानों पर गई और सेवाएं शुरू की दादियों ने। और फिर देखो जब बाबा अव्यक्त हुए तो फिर कैसे साइकिल कंप्लीट किया। जब 1950 में आए तो बाबा ने 52 में सेंटर खुलते गए, सबको भेजा। फिर 69 में जैसे बाबा अव्यक्त हुए, बाबा ने क्या किया, अव्यक्त बाप दादा ने सब दादियों को बुला लिया। सब दादियों को बाबा ने कहा भी यहाँ बैठो, तो सब दादियों को मधुबन बुला लिया ताकि मधुबन का वो आकर्षण बरकरार रहे। तो बाप दादा भी आते रहे और दादियों ने भी बठियां कराई, ट्रेनिंग कराई, क्योंकि दादी प्रकाशमणि यहाँ थी तो दादी को यही था कि अभी मधुबन में कौन आएगा। बाबा मम्मा का आकर्षण था। बाबा साकार से चले गए, चलो अव्यक्त बाप दादा का पाठ होगा, ये भी पता नहीं था। जिस दिन बाबा अव्यक्त हुए उस समय तो कुछ भी पता नहीं था आगे क्या होगा। और जब 21 जनवरी को प्रथम बार अव्यक्त बाप दादा आए और बाबा से पूछा गया कि बाबा अभी मधुबन में क्या होगा, तो बाबा ने कहा अभी या बठियां करो, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स करो। और जो जो दादियां मुख्य थी सबको बुला लिया। चंद्रमणि दादी, जानकी दादी, दादी दीदी तो थे ही, प्रकाशमणि दादी और मनमोहिनी दीदी, और भी दादियों को बुला लिया। और वो भी मेरा सौभाग्य था उस समय 69 में, कैसे कन्याओं की जो पहली ट्रेनिंग थी, जिसमें आशा बहन जो ORC की, चंद्रिका बहन ये अहमदाबाद की, आरती बहन इंदौर की, ये सब जब भी अपनी अपनी जोन की मुख्य है, वो सब कुमारियां थी उस समय 69 में। आज से कितने साल हो गए? 46 साल पहले।
तो सब कॉलेज पढ़ के आई थी और हम सब ट्रेनिंग में थे। तो हमारी जो टीचर्स थी वो सब दादियां थी, दादी जानकी, दादी चंद्रमणि, कुंज दादी, बहुत सारी दादियां थी। दादी प्रकाशमणि और दीदी मनमोहिनी तो थे। तो उन्होंने हम लोगों को पालना दी, एक एक मास यहाँ। और फिर हम लोग निकले तो देखो पहला पूर, फिर जो दूसरा पूर था उसमें जो और बहनें तो वो थी, जैसे प्रेम बहन है देहरादून, वो हरिद्वार की, अचल दीदी, ये सब उसके बाद निकले। फिर उसके बाद हम लोग, अब हमारे बाद और हमारा तो देखो ये कैसे बाबा ने ये यज्ञ चलाया है और कैसे ये आगे बढ़ता जा रहा है। ये भी वंडर है। आप देखेंगे और संस्थाएं कैसे जब उनका जो मुख्य गुरु होता है ना, वो जब तक है तब तक वो संस्था आगे बढ़ती है, और वो जैसे ही जाता है उसकी संस्था धीरे धीरे खत्म। क्यों? क्योंकि 3 कारणों से वो संस्था डाउन होती जाती है। और पहला कारण है पैसा, क्योंकि जो संपत्ति इकट्ठी की वो व्यक्तिगत नाम पर होती है। कोई भले ट्रस्ट बना लिया पर फिर भी झगड़ा चल सकता है। तो धन, पैसा। दूसरा है कि गद्दी पर कौन बैठे, वहां भी झगड़ा चालू हो जाता है। वो कहे मैं इनसे वरिष्ठ हूँ, वो कहे मैं वरिष्ठ हूँ, मैं वरिष्ठ हूँ, तो वो झगड़ा। और तीसरा फिर कि जो बैठा भी उसके अंदर कितनी धारणा है, कितना वो पहले गुरु की तरह है, वो तो नहीं होगा ना, फर्क तो पड़ ही जाएगा। फिर उसके प्रति जो भावना है वो भी खत्म हो जाती है, इतनी नहीं रहती। फिर उसमें डिवीजन आ जाता है ना, वो उसको मानते हैं, वो उसको मानते हैं, फिर तीसरा बीच में आ गया तो उसकी भी डिवीजन। तो धीरे धीरे वो शक्ति डाउन होती जाती। जैसे पेड़ के अंदर शाखा बनी, फिर शाखा तो चलो जो ओरिजिनल ट्रंक है, जो धुर है, उस जैसी तो नहीं होगी शाखा। फिर उस शाखा में से और उप शाखा बनी तो वो उससे कमजोर होगी। वो उप शाखा से और एक उप शाखा निकली तो क्या होगा, वो और कमजोर होगी। उसमें से एक और निकली तो और कमजोर, उसमें से निकली और कमजोर। पर यहाँ तो देखो बाबा ने कैसे तैयार किया है, क्योंकि हम सबके सामने बाप दादा है, माता पिता है, यहाँ पर बाकी सब भाई बहन है। दादी दीदी माना भाई बहन, माता पिता एक ही है। गुरु की तो कोई गद्दी नहीं है, तो न कोई गुरु की गद्दी है जो झगड़ा हो, और दूसरा कि न कोई धन की बात है यहाँ, क्योंकि किसी के नाम पर नहीं है, किसी व्यक्तिगत नाम पर तो है ही नहीं। जहाँ व्यक्तिगत नाम आ गया वहाँ झगड़ा चालू हो जाता है। और तीसरी बात है कि पवित्रता पर बाबा बहुत जोर देते हैं। कई कहते हैं ना, आप लोगों की इतनी अच्छी संस्था, इतना अच्छा ज्ञान देते हो, कितनी अच्छी सब बातें हैं, लेकिन ये जो पवित्रता है ना, ब्रह्मचर्य, ये थोड़ा कठिन है। अगर आप ये निकाल दो आपकी संस्था से ये नियम, तो आपके पास लाखों करोड़ों आ जाए। तो बाबा क्या कहते हैं? बाबा क्या कहते हैं? वो चाहिए ही नहीं हमको। तो बस सतयुग त्रेता की जो आत्माएं हैं वो भी सतयुग की इतनी तैयार करनी है, प्रजा तो अपने आप बनती जाएगी। जो सतयुग की 9 लाख वो इतने पक्के बन जाए, तो बस सतयुग की जो पहला जो ग्रुप है वो इतने पक्के हो जाए, तो अपने आप बाकी तो सब अपने आप आएंगे। और वो तैयार हो माना सतयुग तैयार हुआ, बाकी प्रजा तो बनती जा रही है। पर वो जो 9 लाख होंगे वो माना रॉयल फैमिली, क्योंकि लक्ष्मी नारायण के डायरेक्ट उत्तराधिकारी, डिसेंडेंट्स, वही परिवार, एक ही होगा ना परिवार, तो वो 9 लाख। तो इसीलिए बाबा कई बार पूछते, बच्चे 9 लाख तैयार हैं, इतने पक्के तैयार हैं? क्योंकि वो तैयार हुआ माना स्थापना का कार्य पूरा हुआ। बाकी तो बनेंगे, वो तो प्रजा सब बहुत बनेंगे। बाबा कई बार कहते आएंगे एग्जीबिशन देखते, चलो एक बार भी बाबा कहा तो भी आएंगे, लेकिन पक्के एकदम। तो बाबा कहते यही तो तुम्हारा आधार है। इतने हद तक बाबा ब्रह्मचर्य या ब्रह्मा आचरण की बातें बाबा करते,
जो स्वप्न तक भी न आए, इतनी पवित्रता की बात बाबा कहते हैं। तो बाबा कहते हैं अंत के समय कैसे आत्माएं आएंगी, इसी शक्ति के आधार से, शक्ति के आकर्षण में आएंगे। अभी तो लोग कहते हैं आप लोगों का ज्ञान बहुत अच्छा है, लेकिन वो दूसरी संस्थाएं है ना, वो भी बहुत अच्छा सुनाती है, वो गुरु भी बहुत अच्छा सुनाते हैं, बहुत अच्छा सुनाते हैं, बहुत अच्छा सत्संग करते हैं, और आप भी करते हो, लेकिन धीरे धीरे वो शक्ति खत्म होती जाएगी उनकी, क्योंकि पवित्रता पर जोर नहीं देते। और बाबा ने जो इस पर जोर दिया, उसके कारण धीरे धीरे वो कहेंगे आप ही। अभी कहते आप भी, अंतर है ना, आप भी और आप ही, कितना अंतर हो गया। क्योंकि उनको लगेगा कि जैसे सब जगह अंधेरा है, जैसे कोई जंगल में जाए और वो जंगल में अंधेरा हो, एकदम अंधेरा, जरा भी कोई प्रकाश नहीं, और कोई व्यक्ति भटक जाए उस अंधेरे में, उसको कुछ दिखाई नहीं दे, और जैसे जा रहा अचानक उसको कोई लाइट दिखाई दे, तो क्या होगा? वो व्यक्ति उस लाइट के तरफ खींचा हुआ चला जाएगा। जरूर कोई यहाँ इंसान होगा, नहीं तो लाइट कहाँ से आई? जरूर कोई होगा जिसने दियाई जलाया हो या टॉर्च जलाई हो, कोई तो होगा ना, या आगी जलाई हो, तो कोई तो होगा, और उस तरफ वो आकर्षित होकर के जाएगा। तो अंत के समय क्या होगा? बाबा कहते आपकी तरफ आकर्षित हो जाएंगे, आएंगे, तो आपके जो सेवा स्थान है, आपके जो घर है, वो भी ऐसे तपस्या के स्थान हो जो आत्माएं खींची हुई चली आए। क्योंकि अंत में तो बाबा कहते हैं सब बहुत भटकेगी आत्माएं, और उस समय ये हमारी आत्मा की जो पवित्रता की शक्ति होगी वही काम आएगी, वही आत्माओं को बाबा की तरफ लेकर आएगी। इसीलिए आप यहाँ आए हो वो तपस्या करने, तो यहाँ से इतनी शक्ति भर के जाओ जो एक ऐसा उदाहरण बन करके आप जहाँ भी जाओ वो लाइट बन जाओ, लाइट हाउस बन जाओ। केवल लाइट नहीं, एक जो लाइट होती है वो तो अपने तक की रहती है, फोकस लाइट होती है ना, केवल वहाँ ही लाइट देगी। पर बाबा कहते जो लाइट हाउस होता है या सर्च लाइट होती है, वो क्या करती है? वो तो चारों ओर आकाश में घूमती है, बड़े बड़े जहाजों को वो रास्ता दिखाती है लाइट। तो इसी प्रकार बाबा कहते वो बनना है, एक एक लाइट हाउस बन जाए तो देखो कितनी आत्माएं खींच करके चली जाएगी। पर उसके लिए ये एकांत का समय आपको दिया है ताकि शक्ति भर सको। माउंट आबू में ना या CRPF है, और ये क्या नाम है, आर्मी का है, एयरफोर्स है यहाँ, तो यहाँ इनका ट्रेनिंग चलती है इनों की। अब ज्ञान सरोवर रास्ते पर जाते हुआ देखते ना, रात को भी ठाठा ठाठा चलता है, वो ट्रेनिंग लेते हैं। कहते हैं कि अंधेरे में भी दुश्मन आ सकते हैं। पहले जमाने में होता था शाम हुई लड़ाई खत्म, कोई आपस में मिलके ही खाते थे। आजकल तो ये भी नहीं है, रात को ही आएंगे दुश्मन। तो अंधेरे में भी आप भनक आपको आए कि कोई दुश्मन है, इसलिए वो यहाँ ट्रेनिंग लेते। अंधेरे में भी गोलियां चलती है, ठा 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 आवाज होता है, जो कुछ भी। आप लोगों को लगेगा पता नहीं क्या होता है, हा? क्योंकि यहाँ उनकी ट्रेनिंग चलती है, इसलिए घबराना नहीं है। तो यहाँ तो ये जो स्थान 3 महीना इनको यहाँ रहना होता है और ऐसी ट्रेनिंग लेते हैं ताकि फिर उनको युद्ध के मैदान में जाना है। तो उसके पहले ट्रेनिंग चाहिए, उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए, तो यहाँ प्रैक्टिस करने के लिए आते हैं। तो आप लोगों की भी ये प्रैक्टिस का समय है, जैसे यहाँ ऐसी प्रैक्टिस हो जाए जो 1 सेकंड में आत्मा शरीरी बन जाए, 1 सेकंड में न्यारी बन जाए, 1 सेकंड में फुल स्टॉप लग जाए, 1 सेकंड में परिवर्तन आ जाए। 1 सेकंड की बात है, बस सेकंड। जो बाबा कहते हैं सेकंड में जीवन मुक्ति, तो सेकंड में जीवन मुक्ति का मतलब क्या है? यहाँ और है यहाँ, 1 सेकंड में परिवर्तन। ये अपने आप में ये आत्मनिरीक्षण करना है। और मैं तपस्या में हूँ, ये अंतर में सोचना है। तो तपस्या माना भट्ठी माना पकना। आग में कोई भी चीज पड़ी वो बदल जाती है।
तो मैं यहाँ पकने के लिए आया हूँ या आई हूँ, भट्ठी में पड़ी हूँ या भट्ठी में पड़ा हूँ, ये अगर सोचेंगे तो कुछ और दिखाई नहीं देगा। और जब कुछ और दिखाई न दे, मन अच्छी तरह पक रहे, अच्छी तरह पक रहे हैं, मजबूत हो रहे हैं और आत्मा प्यूरिफाई हो रही है, शुद्ध हो रही है, स्वच्छ हो रही है, श्रेष्ठ हो रही है, हल्की हो रही है, बोझ खत्म हो रहा है। बस ये यहाँ अनुभव करना। और इसीलिए जितना हो सके आवाज से परे, आवाज से परे रहे। बहुत जरूरी है तो चलो, जहाँ 10 शब्द की बजाय 2 शब्द से काम चलेगा तो 4 शब्द भी बोलने की जरूरत नहीं है। और ये 4 धाम बाबा ने हमें दिए हैं, जहाँ हर वक्त ये खुले हैं। आप यहाँ अनुभव करेंगे कि कैसे ब्रह्मा बाबा के साथ हम ब्रह्मा बाबा के साथ भी हैं, केवल शिव बाबा के साथ नहीं, ब्रह्मा बाबा के साथ भी हैं। क्योंकि ब्रह्मा बाबा ने इन्हीं चारों स्थानों पर कैसे तपस्या की है और इतना पावरफुल वातावरण बनाया है। तो बाबा के कमरे में जाएं तो वहाँ महसूस करें कि शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा माता पिता के रूप में, क्योंकि बाबा गोद में लेते थे कमरे में, तो बाबा कहते थे किसकी गोद में आए हो, इनको मत देखो, किसकी गोद में आए हो, शिव बाबा की गोद में आए हो। तो माता पिता की गोद में हम बैठे हैं। फिर हिस्ट्री हॉल में जाओ तो ऐसे महसूस करो हम बाबा हमारा टीचर है, टीचर बन के यहाँ हमें पढ़ा रहा है। फिर शांति स्तंभ पर जाओ तो सतगुरु द्वारा कैसे हम पावन बन रहे हैं, सब शरीरी बन रहे हैं, सतगुरु का अनुभव करो। झोपड़ी में आओ तो बाबा को सखा रूप में देखो, क्योंकि बाबा से रूधियान करते थे। दिल की बातें बाबा को इंडिविजुअल अकेले में बाबा मिलते थे और बाबा को जो सुनाना होता था, जो कुछ भी बाबा को बताते थे। कमरे में तो संगठन में होते थे, हॉल में तो वैसे ही संगठन, लेकिन झोपड़ी में बाबा इंडिविजुअल किसको अगर कोई ऐसी बात थी, कोई समस्या थी, कुछ पूछना होगा, अपने फैमिली, परिवार, धंधा, बाबा तो अनुभवी थे, तो बाबा अवश्य अलग से बुलाते थे। तो जैसे सखा के रूप में, हम जिन्स के रूप में बाबा मिलते थे। तो इसीलिए ये पर्सनल 1-to-1 टॉक हमारे झोपड़ी में और बाबा के कमरे में, बाबा की गोद में, माता पिता के पास हम सब बच्चे आए हैं, ये सब अनुभव करें। तो ये 4 धाम की यात्रा आप हर समय करें और महसूस करें कि कितनी शक्ति अपने अंदर भर के जा रहे हैं। फिर 3 दिन के बाद आपसे तृप्ति बहन पूछेगी, अनुभव भी पूछेगी, तो आप अपना अनुभव भी सुनाना जो सुना सको। और जरूर इतना परिवर्तन का अनुभव आपका हो जो ये परिवर्तन फिर स्थायी रहे, ये नहीं यहाँ तक रहे। बाबा कहते हैं ना, सोडा वाटर नहीं होना चाहिए। यहाँ मुरली सुनी, नशा चढ़ा, बाहर गए तो ओम शांति, ऐसे नहीं। हाँ, ये साथ रहे और आपके चेहरे से उनको महसूस हो, अरे मधुबन में भट्ठी करके आए हैं, क्या चेहरा इनका खिला हुआ है, तो उनको भी प्रेरणा मिले। तो ऐसे प्रेरणा के स्रोत यहाँ से आपको बन के जाना है, पर उसके लिए पहले यहाँ पूर्ण रूप से शक्ति भरनी है। कोई भी लीकेज न हो, कोई भी वेस्टेज न हो, बस ये सदा बुद्धि में रखना। तो यही हमारा लक्ष्य हो और उद्देश्य तो बहुत ऊंचा है। बस फरिश्ता बन के, बेदाग हीरा बन के, संपूर्ण बन के घर जाना है। तो यहाँ तो वैसे ही दुनिया की निगाहों से दूर हो, तो उसी अनुसार अपने अंदर शक्ति भरते जाना। कुछ भी मन में और विचार आए, बिंदु, फुल स्टॉप, बिंदु, बिंदु बिंदु लगाते जाओ और शक्ति भरते जाओ। ठीक है, चलो, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। अभी हम सभी ओम शांति। बहुत ही अच्छा आदरणीय दीदी जी ने 3 दिन हम सभी को
कैसे अंतर्मुखी रहना है। बहुत ही अच्छा इस दिव्य समय का लाभ उठाना है। पूरा ही दिन क्या है और क्या नहीं करना है, दोनों बातें ध्यान पर दिलाई है। हम सब दृढ़ता के साथ दीदी को विश्वास दिलाते हैं कि इन्हीं ऊंचे लक्ष्य के साथ हम सभी भट्ठी करेंगे और अपने दिव्य उद्देश्य तक पहुंचेंगे। अभी हम सभी के बीच में आदरणीय सतीश भाई जी उपस्थित हैं। जानते हैं ना सतीश भाई जी क्यों पधारे हैं? बहुत ही अच्छा गीत और संगीत के माध्यम से आप और हम सभी का स्वागत करने के लिए सतीश भाई को, हाँ जी सतीश भाई को वैसे आप सभी मधुरवाणी ग्रुप के लीडर हैं और बहुत अच्छे गीत गाते हैं। इतना परिचय तो सभी को होगा ही, लेकिन सतीश भाई पिछले लगभग 45 सालों से बाबा के घर में हैं और मधुबन यज्ञ में 40 साल से समर्पित हैं। 25 साल तक आपने दादी रतन मोहिनी जी, निर्वेर भाई, भगवान का रथ, दादी गुलजार जी, 8 साल तक गुलजादी जी का, इन सभी का अपने हाथों से भोजन बनाने का भाग्य प्राप्त किया है। आप गीतकार और सिर्फ संगीतकार ही है ऐसा नहीं है, लेकिन आपके द्वारा देश और विदेश में अनेक स्थानों पर बाबा ने योग तपस्या भट्टियां भी कराई हैं। आप कला और संस्कृति विभाग के मधुबन कोऑर्डिनेटर हैं। 5000 से भी ज्यादा गीतों की आपने रचना की है, ताली तो बजाए सभी। और उनमें से 500 से भी अधिक गीत आपके कैसेट में, रिकॉर्डिंग के अंदर हम सभी सुनते हैं। आपकी बहुत अच्छी एक विशेषता अमृत वेले की है। कितने सालों से हम देखते हैं अमृत वेले का योग आप बहुत ही अच्छी एकाग्रता और मूर्ति बनकर बैठकर कराते हैं। डबल विदेशी भाई बहने तो आपको अमृत वेला ब्रदर के रूप में पहचानते हैं, और कई विदेशी भाई बहनों को जो इंग्लिश तो जानते लेकिन हिंदी नहीं जानते, तो जैसे विश्वरतन दादा थे वो सिखाते थे अंग्रेजी को, अंग्रेज भाई बहनों को हिंदी सिखाते थे। तो वो सेवा अभी आप स्वयं कर रहे हैं। मैं तो यही कहूंगी कि भजन और भोजन दोनों में आप एक्सपर्ट हैं। तो हम सभी आप तो हमारा स्वागत करेंगे, पहले हम आपका स्वागत करते हैं आदरणीय सतीश भाई जी। और मेरा परिचय है, नाम तृप्ति है। पिछले 38 ईयर हुआ ज्ञान में चलते और 32 ईयर हुआ बाबा के यज्ञ में समर्पित हुए। अभी मैं सूरत में हूँ। 25 साल हो गए सूरत और उसके आसपास में 15 जितने सेंटर हैं और 250 के करीब गीता पाठशालाएं हैं। और उन सब का बाबा हमारे द्वारा सेवा कराते रहते हैं। और अभी ग्राम विकास प्रभाग में मोहिनी दीदी जी ने जब अपना देह त्याग किया तो सरलाबेन ग्राम विकास प्रभाग के अध्यक्षा, नेशनल चेयरपर्सन हुए हैं और सरलाबेन की जगह पर नेशनल कोऑर्डिनेटर की जवाबदारी बाबा ने मुझे दिया है। ओम शांति। साथ में हल्दर भाई भी हैं, वो भी बहुत अच्छा साथ दे करके गीत संगीत में आपके सहयोगी हैं। अच्छा, आप ग्लोबल हॉस्पिटल के अंदर हल्दर भाई क्या सेवा देते हैं? ऑपरेशन थिएटर के अंदर हल्दर भाई अपनी सेवाएं देते हैं ग्लोबल में। ओम शांति। आप सबको मधुबन में भट्ठी करने की बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बहुत मुबारक हो। ढेर सारी मुबारक मधुबन निवासियों की तरफ से स्वीकार करें।
भट्ठी करने मधुबन में आया है मोहाली, आई है खुशहाली, छाई है खुशहाली। संगम युग की घड़ियां हैं निराली और न्यारी, आई है खुशहाली, छाई है खुशहाली। एक बार जोरदार तालियों के साथ आप अपना अभिनंदन स्वीकार करें। भट्ठी करने मधुबन में आया है मोहाली, आई है खुशहाली, छाई है खुशहाली। संगम युग निराला है, संगम युग निराला है, ये घड़ियां है निराली, आई खुशहाली, छाई है खुशहाली। भट्ठी में तप करके सच्चा सोना बन जाएंगे, सोने जैसे बन के सोने वाली दुनिया आएंगे। बाबा जैसा सर्व संपन्न बन जाएंगे, बाबा जैसा सर्व गुण संपन्न बन जाएंगे। भाग्यवान है मिली भाग्य से, भाग्यवान है मिली भाग्य से, भट्ठी मधुबन वाली, आई है खुशहाली, छाई है खुशहाली। भट्ठी करने मधुबन में आया है मोहाली। सहयोगी ही योगी है, हम दे सबको सहयोग, योग से शांति दान करे हम योग का नित्य प्रयोग। सहज योग से सहज कटेंगे जन्म जन्म के रोग, सहज योग से सहज कटेंगे जन्म जन्म के रोग। संगम युग के ताजे फल से, संगम युग के ताजे फल से बने शक्तिशाली, आई है मोहाली, छाई है खुशहाली। भट्ठी करने मधुबन में आया है मोहाली।
हर परिवर्तन से संसार को बदलना, कांटों में भी रह के हमको फूलों जैसा खिलना। सुख देना सुख लेना है, बाबुल के संग घर चलना है। सुख देना सुख लेना है, बाबुल के संग घर चलना है। बाबा दादी दीदियाँ, बाबा दादी दीदियाँ मिली है ऐसी माली, आई है खुशहाली, छाई है खुशहाली। भक्ति करने मधुबन में आया है मोहाली। संगम युग निराला है, संगम युग निराला है, ये घड़ियां है निराली। आई है खुशहाली, छाई है खुशहाली। भक्ति करने मधुबन में आया है मोहाली। आई है खुशहाली, छाई है खुशहाली। भक्ति करने मधुबन में आया है मोहाली। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सतीश भाई जी का। उनकी बहुत बड़ी विशेषता ये है, आज सवेरे ही 9 बजे हमने भाई जी को बोला तो कहा कि बहन जी जरूर हो जाएगा शाम तक। 9 बजे के बाद उन्होंने ये गीत लिखा है, ट्रैक बनाई, प्रैक्टिस किया और अभी हम सबके बीच में प्रस्तुत किया। तो इसी विशेष आत्मा का हम फिर से धन्यवाद करते हैं।